है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनि राज की, समताचार्य संघ की। सुनो, इस प्राणी को जीने के लिए क्या चाहिए पूछा जाता है। कई व्यक्ति अपने अपने जीवन के इष्ट के बारे में हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बहुत सारी बातें जो मिली थी उसको तो याद करना ही नहीं, जो नहीं मिली थी उसको याद करके और मांग रहे हैं। सबका हो गया। इसके उपरांत कहा तो सबको कहा गया, तो सब लोगों ने कह दिया, लेकिन एक बालक उठता है, कहता है, प्रभु जी हमारी बात भी सुनो। क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, समय पर भोजन मिल जाए, खेल कूद के लिए और आगे के लिए ये पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। सही बात तो उस लड़के ने कही, बाकी सब आप लोगों ने इधर उधर की बातें, इतिहास की बातें रख करके, भविष्य की बातें रख करके, कोई है ही नहीं। आप लोग समझ लो, अहिंसा धर्म एक व्यापक धर्म है। जिस प्रकार उस धर्म के हम पहचान क्या दें, किस प्रकार दें, बड़ा अद्भुत धर्म है जो सबको अपनाने के लिए कहता है। बाकी सब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बाद में आ जाता है। हमें छोड़ने के बाद कह सकते हैं पहले, लेकिन क्या लेना, क्या ग्रहण करना, ये कहने से अपने आप ही छोड़ने की बात रह जाती है। देखता आया हूँ, दो ही बातें हैं, खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है और शील की रक्षा के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। ये तीन बातें मुख्य है। ये तीन बातें होने के उपरांत बाकी सब काम चलाऊ है, दिखाऊ है। समझ में आ गया? वस्त्र पहनने के लिए चाहिए, वस्त्र मिल गया, लेकिन अब दिखाने योग्य वस्त्र का हम विदेश से ले आओ, और क्या कर सकते? पैसे रखो, विदेश से ले आओ, नहीं है तो वस्त्र तो है। आज यह स्थिति समझ में सब लोगों को आ गई है। मुख्य रूप से अभिभावकों की दृष्टि भी इस ओर से जो उपेक्षित जैसी थी, वह भी समझ में उनको आ गया, यह गलती है। यद्यपि यह भी मांग की जा सकती है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता इतनी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है जितनी कि इन वस्तुओं की है। जीवन जीने के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, इसको लेने के उपरांत बाहरी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया, भीतरी चीज़ क्या है, इस शरीर से पृथक आत्म तत्व मैं हूँ, तो त्रैकालिक हूँ, किंतु इस मोह जाल के कारण मैं इसमें फंस गया हूँ। इसको यदि छुड़वाना चाहते हैं तो ये बाहरी तत्वों के बारे में हम मौलिक इस मनुष्य जीवन को न खोएं और इस काम चलाओ करके हम उसको किस ढंग से
पृथक किया जा सकता है, यह मुख्य रूप से हम लोगों को इतिहास से ज्ञात होता है। शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं के सुनने से यह हमें ज्ञात हो जाता है कि हाँ ये होना चाहिए। क्योंकि आपको भोजन संग्रह के लिए नहीं कहता है, वस्त्र संग्रह के लिए नहीं कहता है। ये दो चीज हो जाते हैं तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाता संग्रह हम किन वस्तुओं को कर रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं। आपके पास उत्पादन खेती बाड़ी नहीं, मान लो व्यापारी लोग हैं तो उसकी बात ही नहीं है, संग्रह कर भी नहीं सकते और कोई विशेष बात ही नहीं। किसान को जाकर पूछो तुम संग्रह क्यों नहीं करते हो, भैया एक वर्ष में जो उत्पन्न होता है वही रखने के लिए स्थान नहीं है तो संग्रह करके दूसरे वर्ष साल का कहाँ रखे हम। किंतु उन व्यक्तियों से हटा करके फिर जो सोचते हैं तो वह तो रखेगा ही नहीं। क्या रखना चाहता है, यही ध्यान रखना चाहता है अगली फसल के लिए मुझे क्या कमी है इस साल में रह गई है, उसको पूर्ण करना है। और इसी प्रकार और बढ़त क्रम से खेती कृषि विज्ञान करना है, बस ये उसके दृष्टि में है। आप लोगों की दृष्टि में ये रहता है इस धान को गोदाम में भर दो अच्छे ढंग से। तो किसान के भी तो भाव है, आपके ही भाव है, ऐसा तो नहीं। पहले तो किसान के भाव है, फिर बाद में आपके भाव है क्या, सद्भाव है क्या, दुर्भाव है, या भगवान जाने। हाँ, गोदाम की बात उसने क्यों नहीं सोचा, दाम की बात आ जाती तो गोदाम आ जाता है। हाँ, और यदि दम की बात आ जाती है तो क्या आ जाता बताओ, गोदाम नहीं गोधाम आ जाता है, गोधाम आ जाता है, गोधाम आ जाता है। आप लोगों के लिए उसके साथ कृषि के लिए वो भी चाहिए था। वो किसान की दृष्टि गोधाम में नहीं है, गोधाम में है, गोदाम में नहीं। आप रख लो, किसान करके वह ला करके रख दिया, आपने बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अखबार बार बार देखते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है ये देख लो, तो ये तो वहाँ पर होगा और कौन सा होगा। तो यह संग्रह करके उन्हीं चीज़ों को संग्रह करने से हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। फिर अखबार में कौन सा भाव आने वाला, जो आपके पास है वही तो भाव वहाँ पर आएगा। संग्रह की बात हुई, इसीलिए हमारे राग द्वेष का संघर्ष होते चले गए। अब तो कम से कम आंखें खोल दो और कुछ नहीं, अपनी बुद्धि को ठीक ठिकाने रखना और बच्चों के लिए भी वही संस्कार दे देना, ये सब पर्याप्त हो जाएगा। संपदा आपके लिए चरणों में रह जाते, यह यहाँ रखने की योग्य चीज है ही नहीं। यहाँ तो बुद्धि अच्छी रखो, सब आपको ठीक कर देगी। हाँ, बुद्धि को मात्र शांत रखना आवश्यक है। हम वही तत्व हैं, चेतन तत्व हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग देने वाले हैं। इसके अलावा हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। अभी वहाँ पर बाड़े की ओर लेकर गए थे खेती के लिए, देखता गया ये क्या, वो ये परिचय देने लगे, हाँ ऐसा। तो ये याद आप प्रतिदिन करते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हमने देखा उनकी वंश परंपरा तो चल रही है, लेकिन उनको सामग्री जो ताला पीला लगाते थे, न ताला है, न ही खिड़की है, न ही चौखट है। यदि चौखट है
तो लिखा हुआ है वो चले गए। अब क्या है? कुछ नहीं है। अब वह खंडहर बता रहा है। कभी यह मकान क्या कहता है, बुलंद था, खंडहर बता रहा है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। वो राजा सब चले गए, सब रंग रोगन चला गया, जो अपने आप ही नया पुराना होता चला गया, पुराना ढलता चला गया, ढलता 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 कहाँ चला गया पता नहीं, और वहाँ पर वीरान रह गया। बहुत दिन के नहीं, थोड़े दिनों में ये सब याद हो जाता है। इसलिए आपका संग्रह किस काम का आया हमें बता दो। किसी काम का है ही नहीं, तो इसी काम के लेने के लिए तो हम कषाय कर रहे हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा है आप लोग धर्म की बात सुनने के लिए ठंड में भी आकर के बैठे हो। हाँ ठीक है, हमें तो समझ में आ गए इसे तो, लेकिन आपको अभी कोई समझ में नहीं आया, फिर भी सर्दी में आकर के बैठ गए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही एक बात अपने को समझने की है। जो आपने मांग की है वह मांग तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात की मांग की है, लेकिन जितना मिलता उतना तो कर ही लो। और जिस प्रकार देखते आए हैं नदी प्रवाह, नदी तो एक है। सब लोग अपने अपने गांव में कहते हैं हमारे नदी है, हमारे नदी है। हमारे यहाँ नदी है ये कहना ठीक, फिर भी ठीक है, ये हमारी नदी कहना ये ठीक नहीं बात। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ भी नदी है, बिल्कुल बहुत अच्छा, यही तो हम देखते आए हैं। इसलिए आप लोग इतनी विराट संख्या में हो और नदी एक है। उसी प्रकार धर्म भी आप बहुत सारी संख्या में है। धर्म तो एक वीतराग धर्म है और दयामय धर्म है, उसकी यदि रक्षा आप करते हो, जैसे नदी का पानी पी लेते हो, नदी जा रही है और उसको याद करते हो, यही है तो हमारा जीवन है। नहीं है तो हमारे पास कहाँ से पानी लाओगे? हम भगवान से स्वर्ग से मंगाएंगे, कहाँ से मंगाओगे? बोलो, स्वर्ग में कोई नदी नहीं बहती सुना है, इसलिए सारी धरती पर आकर के ही नदियाँ कह रही हैं तुम पी लो, घबराओ नहीं और नहीं झगड़ाओ। नहीं समझे? ये झगड़ाते हैं इसीलिए तो घबराहट भी हो जाती है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, समय पर सब कुछ होता जाएगा। नदी बह रहा है इसलिए कितना निर्मल है और आपके सारे भावों को शांत करने के लिए पर्याप्त है। जहाँ जहाँ सब बहती है ऊपर से पानी गिरता है तो वहाँ फसल हो जाती है। किसान जैसे उदार व्यक्ति खड़ा होता है, सबको बांटता है। अब ताला न लगाए रखो, चाबी लेकर के रखो और रात दिन जो है उसके ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, सब ठीक ठाक कर देंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। 2 बार हम यहाँ पर आने का प्रयास किए थे, लेकिन उस समय बड़वा में था ही नहीं, किंतु अब अवश्य ही मैंने याद रखा था। ये ध्यान रखना जैसे आप लोगों ने याद रखा था। अब जिन्होंने और मांग की है वो भी देखिए, उनका भी हो जाए। वहाँ जब तक नहीं होता तब तक तो उनका आना जाना तो जैसे नदी आ करके बह करके आप यहाँ आते हैं ना, उसी प्रकार आप लोग भी कुछ बहना सीखो। तुम बह के आते हो हाँ, बहको नहीं, बह जाओ। नदी जैसे बह रही है, एक ठिकाना नहीं रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए साधु लोग एक स्थान पर रुकते नहीं, जो रुकते हैं उनको कह देते हैं कि बीच बीच में आया करो, हम आशीर्वाद
दे देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की